Good morning. Today's our topic is program to determine whether a number is Armstrong number or not. आप एक यूजर से इनपुट कराएंगे नंबर और उस नंबर को भी डिटरमाइन करेंगे whether that number is a Armstrong number or not. So now what the question arises that what is an Armstrong number? So Armstrong number क्या है? Armstrong number is a number that is equal to the sum of the cubes of its digits. अगर हम उसके डिजिट्स के क्यूब्स का सम करें और इट इज इक्वल टू दैट नंबर देन इट इज नोन एज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल 0, 1, 153, 370, 371 एक्सेट्रा. तो देखिए एग्जांपल है जैसे कि 153 है. 153 तो 153 की डिजिट्स का क्यूब का सम 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अगर हम करें तो दैट इज इक्वल्स टू 153. सिमिलरली 370 दैट 3 क्यूब 7 क्यूब प्लस 0 क्यूब इज इक्वल टू 370. सिमिलरली 1634 ये 4 डिजिट नंबर है. इसमें हम 1 का क्यूब करें, 6 का क्यूब करें, 3 का क्यूब करें और 4 का क्यूब करें, दैट इज इक्वल टू द sum. That sum is equal to 1634. So Armstrong numbers are that numbers whose sum of cubes of its digits is equal to that number. तो देखिए इसके प्रोग्राम करते हैं इस पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पर. So we will move to our Python shell. So here is our Python shell. तो देखिए पाइथन शेल में हम न्यू फाइल पर जाएंगे और एक अनटाइटल्ड विंडो ओपन होगी हमारी. अनटाइटल्ड विंडो में न्यू फाइल पर जाइए और अनटाइटल्ड विंडो को सेव करिए और सेव में फॉर एग्जांपल आई हैव आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 1 के नाम से मैंने आई हैव सेव दैट फाइल. सो दिस इज द So students, this is the our window where we will do our programming. So पहले मैं इसमें टाइटल लिखते हैं. हम अपना टाइटल में हमारा है हैश प्रोग्राम टू डिटरमाइन whether a number is a Armstrong number or not. तो ये हमारा टाइटल हो गया स्टूडेंट्स. प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पढ़ ही लिया है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज दैट नंबर हुज इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट्स. तो सबसे पहले हम एक यूजर से इनपुट कराएंगे नंबर. उसके लिए हम आई हैव टेकन दैट वेरिएबल num और I have taken this int function. Within this int function I have written that input function and I have passed a string. Enter the 3-digit number. ठीक है, यूजर से हमने 3-digit नंबर इनपुट कराया. So after inputting that number I have assigned this value to a variable f. मैंने num की जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट कराई उसको मैंने एक वेरिएबल f में पास किया है, असाइन किया है. नेक्स्ट आई हैव टेकन अ व्हाइल लूप. ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन अ व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप की कंडीशन मैंने क्या रखी, इफ f इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो इफ की कंडीशन रखी मैंने. जो भी मेरा नंबर है वो जब तक 0 से बड़ा होता रहेगा तब तक मेरी इफ की कंडीशंस जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी. तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया a और उसमें मैंने f मॉड्यूलस 10 किया. देखिए f मॉड्यूलस 10 जब किया हमने किसी भी नंबर का हम मॉड्यूलस करते हैं तो उसमें उसका रिमाइंडर आता है. तो नंबर अपने फॉर एग्जांपल आपने नंबर इनपुट करा 153. तो 153 इनपुट करा और आपने उसका मॉड्यूलस 10 निकाला तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3. तो a में 3 वैल्यू असाइन हो जाएगी. ठीक है, और उस वैल्यू को 3 को असाइन करने के बाद हम
को ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने एक सम वेरिएबल लिया और आई हैव टेकन दिस सम एंड इन दैट सम आई हैव एडेड दिस a और a का मैंने क्यूब किया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a का क्यूब कर रहे हैं और उसको सम में यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने सम एक वेरिएबल लिया है, तो इसमें यहाँ पे s कैपिटल बना दीजिए और इस सम वेरिएबल को मैंने ऊपर असाइन कर दिया है वैल्यू 0। कोई भी आप वेरिएबल लोगे और उस वेरिएबल को यूज करते हो, देन यू हैव टू असाइन दैट वैल्यू 0। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सम किया और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम व्हाइल लूप चलाने के लिए हमें f की वैल्यू को 0 से बड़ा करना है, मतलब f की वैल्यू को कम करना है। तो देखिए इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, f इक्वल्स इंट में मैंने f को डिवाइड किया यहाँ पर 10 से। ठीक है, तो जो भी f जो हमारा 3 डिजिट नंबर है उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि 153 है, तो 153 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 15.3। तो 15.3 का फिर इंटीजर पार्ट हो जाएगा 15, तो f में 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो f की वैल्यू है वो हर बार, हर इटरेशन के बाद f की वैल्यू कम होती रहेगी। और एक केस ऐसा आएगा जब f की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। तो जैसे ही 0 से कम हो जाएगी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी और ये व्हाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से 2-3 कंडीशंस हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। इसके बाद इन कंडीशंस के बाद आपको क्या करना है, आपको एक इफ की कंडीशन लगानी है और उस इफ में आप उस सम को, जो भी आपका यहाँ पर सम आया है, दिस इज द सम, इस सम में जो भी वैल्यूज आपकी क्यूब करके आई हैं उस सम को आप कंपेयर करोगे नंबर से। नंबर वो है जो आपने यूजर से इनपुट कराया है। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे और यहाँ पे प्रिंट का एक स्टेटमेंट लिखोगे। विद इन दैट प्रिंट यू विल राइट दैट इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है स्टूडेंट, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है और यहाँ पर ये NUM। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक एल्स का स्टेटमेंट लिख दीजिए। ठीक है, और उसमें एल्स के स्टेटमेंट में लिखिए प्रिंट में क्या लिखिए, नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। नंबर कौन सा है, उस नंबर को प्रिंट करा दीजिए, कॉमा लगा के नंबर। तो जो भी आपका नंबर होगा वो यहाँ पर नंबर प्रिंट हो जाएगा और नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम है स्टूडेंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करने का। इसके लिए सबसे पहले बात रिमेंबर करने वाली बात ये है कि हम इसमें 10 से मॉड्यूलस 10 कर रहे हैं, जिससे कि हमारी उन सभी डिजिट्स आएंगी। जैसे कि 153 है तो पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, और उन डिजिट्स का हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पे सम एक में हमने वेरिएबल लिया है और यहाँ पर विद इन दैट फोर लूप की वैल्यू में f की वैल्यू हर बार डिक्रीज हो रही है, उसके लिए हमने f को 10 से डिवाइड किया है। तो इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा और जब ये लूप पूरा कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद हम सम को, जो भी हमारे में सम वेरिएबल में वैल्यू आई है, उस वैल्यू को हम कंपेयर करा रहे हैं नंबर से जो कि यूजर ने इनपुट किया था। और अगर ऐसा हो रहा है दैट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स इट इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो एंटर अ 3 डिजिट नंबर, वो 3 डिजिट नंबर आपसे पूछ रहा है। तो फॉर एग्जांपल यू हैव एंटर्ड द 153, इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। देखिए 153 को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बता रहा है। हाँ, तो चलिए दोबारा से एक रन करते हैं। रन करने में इस बार कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस 450। ठीक है, तो 450 को जब आप रन कराओगे इट इज अ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। देखिए इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ये नहीं है। हाँ, तो चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, रन कराते हैं। तो जब आपने रन कराया यहाँ पर, तो रन कराने के बाद एंटर 3 डिजिट नंबर। इस बार कोई नंबर ऐसा ले लेते हैं जैसे कि 407। ठीक है स्टूडेंट्स, 407 को इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 407 भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये प्रोग्राम है टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।